या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है वो मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम देख लेगा। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहसासे कमतरी, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, ये अच्छी भी है और बुरी भी है। इसकी दो किस्में हैं एहसास कमतरी की। एक है दीनी मामले में, नेकियों के मामले में, अमल के एतबार से एहसास कमतरी, और ये लाजमी है, होनी चाहिए। दूसरी है दुनियावी एतबार से एहसास कमतरी, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। फलां के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, बंदा एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए, ये अच्छा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक प्याला था, यानी आपके पास टोटली घर का सामान एक ही प्याला था, और आपने वो प्याला भी डाल दिया, इन अपने पास ना रखा कि ये भी दुनिया का माल है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं हाथ से ही पानी पी लूँ। यानी दूसरों का माल देकर खुद साहिब माल बनने की ख्वाब देखने की बजाय जो थोड़ा सा माल था, यानी प्याला था, वो भी आपने अपने पास नहीं रखा। इसी तरह और भी बहुत सारे बुजुर्गों के वाक़यात हैं कि वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, जो कुछ आता था तकसीम फरमा देते थे। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए दूसरे वक्त के लिए बचा कर नहीं रखते थे। इसी तरह बहुत सारे औलिया कराम के वाक़यात हैं कि एक वक्त का खा लिया, अब जो बचा वो सदका खैरात कर दिया। दूसरे वक्त का खाना मिलने का कोई ज़ाहिरी सबब नहीं होता था। ये अल्लाह के नेक बंदे तवक्कुल करते थे, अल्लाह पाक पर भरोसा करते थे। अगर आदमी ने नकल करनी है तो ऐसे लोगों की नकल करनी है। काश इन लोगों के कदमों की धूल हमें मिल जाए, हमारा भी अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम हो जाए। बना दे मुझे नेक, नेकों का सदका, गुनाहों से हरदम बचा या इलाही। इल्म नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक एहसास कमतरी खुद कोई चीज़ नहीं, ये महज एक फीलिंग है, एक एहसास है। जो शख्स एहसास कमतरी का शिकार होता है वो असल में तीन या इन तीन में से किसी एक नफ्सियाती मर्ज का शिकार होता है, इसलिए वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। वो तीन नफ्सियाती मर्ज कौन से हैं कि एक है नाशुक्री, और दूसरा है एमलेसनेस, यानी ज़िंदगी का कोई वाज़ेह मकसद ना होना, बेमकसद ज़िंदगी गुजारना, और तीसरा है खुश फहमी। ये तीन ऐसे अमराज हैं, इनमें से बंदा मुब्तला होता है किसी में, जिस वजह से उसके अंदर ये फीलिंग एहसास कमतरी वाली होती है। जो लोग एहसास महरूमी का शिकार होते हैं वो किसी न किसी हद तक अपने आप से बदगुमान होते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, बस मेरी किस्मत में महरूमियाँ ही महरूमियाँ हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने हर एक को हजार नेमतों से नवाजा। दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसे बेशुमार नेमतें ना मिली हों। बिलफर्ज अगर कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, गरीब हो, फ़कीर हो, इन महरूमियों के बावजूद भी उसके पास करोड़ों मालियत की नेमतें फिर भी मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं, करोड़ों रुपए की नेमतें। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकोगे। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमत तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इस एक आयत करीमा पर ज़रा गौर फरमाइए, ये वाकई हकीकत है। अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई कि हम चाहते हुए भी उनकी गिनती कर नहीं सकते। हाथ अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, पाँव अल्लाह की नेमत है, सर अल्लाह की नेमत है, दिमाग अल्लाह की नेमत है, जिस्म के अंदर का निज़ाम, दिल, जिगर, फेफड़े, मैदा, आंतें, ये सब अल्लाह की नेमतें ही तो हैं। इन सब नेमतों की गिनती करना तो बहुत दूर की बात है, हमें बाज़ औक़ात इन नेमतों के नाम भी नहीं पता होते।
जी हाँ, हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम कितने अज़ा ऐसे हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं अपने जिस्म के अंदर के सिस्टम का, हम इस्तेमाल कर रहे हैं मगर हमें नाम तक मालूम नहीं। ये सब अल्लाह की नेमतें ही तो है। एक बहुत अमीर शख्स था, उसकी आंखों के पपोटे नहीं थे और उससे ये काम करना छोड़ गए थे। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया है, हमें अता फरमाया है। ज़रा कोई तिनका उड़कर आंख की तरफ बढ़ता है, हमारी आंखें खुद ही बंद हो जाती हैं। उस अमीर शख्स को ये मसला हुआ कि उसके पपोटों के पट्टे काम करना छोड़ गए और उसके पपोटों का ये खुदकार निज़ाम, ये ऑटोमेटिक सिस्टम ख़राब हो गया। अब वो आंखें खुद बंद नहीं कर सकता था, पकड़ के बंद करनी पड़ती थी, पकड़ के खोलनी पड़ती थी। दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, लाखों करोड़ रुपए इलाज पर खर्च किए मगर शिफा ना मिली। एक मरतबा किसी ने उस अमीर शख्स से पूछा, जनाब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने ठंडी आह भर कर कहा कि काश मैं अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। अब हम अपनी मर्जी से खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। कितनी अल्लाह की बड़ी नेमत है, हमें मुफ्त मिली हुई है। हमारे आलमिया यह है कि हम लोग महरूमियों की तरफ तवज्जो रखते हैं, ये नहीं है, फला नहीं है, ये कमी है, ये मसला है। सिर्फ उन पे नज़र होती है जो बेशुमार नेमतें मिली होती हैं, उधर नज़र नहीं होती। अल्लाह की नेमतों की तरफ तवज्जो नहीं होती, महरूमियों की तरफ तवज्जो होती है। हज़रत राबिया बसरिया मशहूर वलिया हैं, बड़ी नेक इबादत गुजार थी। हज़रत मोहम्मद बिन अमरो फरमाते हैं कि हज़रत राबिया बसरिया के घर मुबारक का कुल साजो सामान, राबिया बसरिया का कुल साजो सामान घर का सिर्फ 6 चीज़ें थी। आजकल अपने घरों में अंदाज़ा लगा, हिसाब ही नहीं है, गिन नहीं सकते हम कितनी चीज़ें घर में पड़ी। एक चटाई थी, एक मटका था, एक प्याला, एक मोटा ऊनी कपड़ा था, उसी पर आप नमाज पढ़ा करती थी, उसी पर आराम फरमाती थी। और तकरीबन 2 गज लंबी बांस की एक खूंटी थी जिस पर कफन लटका रहता था। बस ये 5-6 चीज़ें थी। हर वक्त कफन सामने होता था। कफन मौत की याद दिलाता है, हमें भी चाहिए कफन हम खरीद के रखें, अपने सामने रखें, मौत की याद आती रहेगी। एक मरतबा हज़रत सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की गुर्बत और तंगहाली को देखा। सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह ने राबिया बसरिया की गुर्बत को देखा, तंगहाली को देखा, अर्ज़ किया, ए उम्मे अमरो, मैं आपकी काबिल रहम हालत देख रहा हूँ। अगर आप अपने फ़लाँ पड़ोसी के पास जाएँ तो वो आपको ऐसे हाल पर ना रहने देगा, यानी वो आपकी कोई ना कोई माली मदद कर देगा। इस पर हज़रत राबिया बसरिया ने फरमाया, सुफियान, तुमने मेरे हाल में क्या कमी देखी है? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? इस्लाम वो इज़्ज़त है जिसके साथ ज़िल्लत नहीं है। इस्लाम वो मालदारी है कि जिसके साथ मोहताजी नहीं है। इस्लाम वो मोहब्बत है जिसके साथ वहशत नहीं है। अल्लाह की कसम, मैं दुनिया के हकीकी मालिक यानी अल्लाह पाक से भी दुनिया मांगते हुए हया करती हूँ कि या अल्लाह मुझे ये दुनिया की ये चीज़ दी, तो मुझे हया आती है। तो जो दुनिया का मालिक ही नहीं है तो मैं उससे क्यों मांगूँ? जो खुद बंदा है, खुद मोहताज है, मैं उससे क्यों मांगूँ? मैं रब से नहीं मांग रही, शर्म आती कि पहले उसने इतनी नेमतें अता फरमा रखी। हज़रत राबिया बसरिया के इस मुबारक अंदाज पर गौर फरमाइए। एक तो यह है कि आपने क़नाअत इख्तियार फरमाई, लोगों के सामने हाथ फैलाना पसंद ना फरमाया। दूसरा, इस बात पर गौर फरमाइए कि हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के सामने जब आपकी गुर्बत का तज़किरा किया गया तो आपने फ़ौरन फरमाया, सुफियान, तुमने मेरे हाल में कमी क्या देखी है? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? इस्लाम वो इज़्ज़त है जिसके साथ ज़िल्लत नहीं है। इस्लाम वो मालदारी है जिसके साथ मोहताजी नहीं है। अल्लाह पाक हमें भी हज़रत राबिया बसरिया के सदक़े हर वक्त नेमतों का शुक्र अदा करते रहने की तौफ़ीक इनायत फरमाए, आमीन। आज दुनिया में गुर्बत, गरीब तो बहुत हैं, नादार, कंगाल तो बहुत हैं, मगर ऐसा गरीब शायद ढूंढने से भी ना मिल सके जो ये कहता हो कि मेरे पास ईमान की दौलत है, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। हालांकि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर मालो दौलत की अहमियत ईमान से ज़्यादा होती तो कारून तबाह बर्बाद ना होता। अगर ताकत, कुव्वत और बादशाहत की अहमियत ईमान से ज़्यादा होती तो फ़िरौन गर्क ना होता। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। हमें ये नायाब दौलत हासिल है, इसके बावजूद अपनी ज़ाहिरी गुर्बत को देखकर एहसासी कमतरी का शिकार हो जाते हैं। काश हम भी अल्लाह की दी हुई नेमतों की तरफ तवज्जो रखें। यकीन कीजिए, जितना हम अपनी महरूमियों को सोचते हैं
उतना ही अगर अल्लाह की दी हुई नेमतों को सोचना शुरू कर दें तो महरूमियों का एहसास ही ख़त्म हो जाए, एहसास कमतरी की बीमारी ख़त्म हो जाए। इसलिए अगर इत्मीनान वाली, सुकून वाली, खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों को तवज्जो में रखने की आदत बनाएं। मुझे क्या नहीं मिला ये सोचने की बजाय ये सोचें मुझे क्या क्या मिला, इंशाअल्लाह गम दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।